जो लोगों का रिजल्ट आया है, गारंटी से बता रहे हैं कि जो लोग पैसे दिए हैं सिर्फ उसका रिजल्ट आया, जो पैसे नहीं दिया उसका हुआ ही नहीं। क्योंकि जब पीजीटी का एग्जाम हुआ था उससे एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा था और इसका जानकारी हम लोग जेएसएससी को जाकर देते थे कि यहाँ पे जो है ऐसा क्वेश्चन पेपर आउट हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है जेएसएससी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। में कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है आपके हिसाब से? मेरा रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है कि सिर्फ उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो पैसा दिया है। सिर्फ उसको आप प्रूफ कैसे कीजिएगा? सरकार पूछना चाहे। हाँ, हम बताते हैं कैसे प्रूफ हो जाएगा ये ना। ये बताइए, अभी जस्ट आपको हम बताएं कि जो छात्र 150 में 50 क्वेश्चन गलत है उसको करेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं, वही जो छात्र जो धरना में दे रहे थे उन लोग रिजल्ट जारी करवाने के लिए जा रहे थे। बताइए सिंपल सा, कोई रिजल्ट जारी करवाने के लिए क्यों जाएगा? और दूसरा, श्रेया डिजिटल बोकारो एक सेंटर का नाम बता रहे हैं, शिवा इन्फोटेक रांची के सेंटर का नाम बता रहे हैं, जहाँ पे एक ही कमरे रूम से सभी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। अभी हम रांची में राजभवन के पास स्थित हैं धरना स्थल पे, और यहाँ पे कुछ छात्र नजर आ रहे हैं और पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन महा आंदोलन। जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट जेई परीक्षा में जो भी धांधली हो रही है उसको लेकर इन लोग जो है सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं, आखिर में कहाँ एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, इन लोग से हम बातचीत करेंगे। क्या कहें सर? देखिए, जो पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो उसका हम लोग जांच की मांग करवा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी से जांच करवाया जाए। हम लोग ये रिजल्ट तो आ चुका है। हाँ, जो लोगों का रिजल्ट आया है, गारंटी से बता रहे हैं कि जो लोग पैसे दिए हैं सिर्फ उसका रिजल्ट आया, जो पैसे नहीं दिया उसका हुआ ही नहीं। जो लोग पहले यहाँ राजभवन के सामने धरना दे रहे थे, जो लोग शामिल थे, हम लोग का मांग है कि जो जांच की मांग स्टार्टिंग हो, उन्हीं लोग से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि उसमें हम बहुत लोगों को जानते हैं जो डायरेक्ट जो है वो घोटाले में शामिल थे, डायरेक्ट जो है घोटाले में शामिल था। और एक बात और बताना चाहते हैं, सभी लोग आपके थ्रू बताना चाहते हैं झारखंड के वासियों को, कि उन लोग ऐसे सेटिंग वाले लोग थे जिनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, बाकी जगह वो एग्जाम नहीं दे सकते थे, कुछ नहीं दे सकते थे। इसलिए क्या किया, वो जो है यहाँ पे धरना देना शुरू किए थे ताकि जो है उनका रिजल्ट जो है सर्टिफिकेट आ जाए, ताकि बाकी जगह भी दे सकें। इसलिए हम लोग जो है धरना दिए हैं। जब तक सीबीआई और ईडी का मांग नहीं हो जाता, जांच नहीं बढ़ जाता, तब लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। क्यों? क्योंकि जब पीजीटी का एग्जाम हुआ था उससे एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा था और इसका जानकारी हम लोग जेएसएससी को जाकर देते थे कि यहाँ पे जो है ऐसा क्वेश्चन पेपर आउट हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है जेएसएससी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। एक सेंटर होता है श्रेया डिजिटल, जिसके बारे में बार बार हम लोग मीडिया के थ्रू या सभी के थ्रू हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 481 रिजल्ट एक सेंटर से, शिवा इन्फोटेक सभी मिला के 1000 सीट हो जाता है, सिर्फ 2 सेंटर से सारा रिजल्ट हो जाता है। जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेएसएससी का एक रूल है कि जहाँ पे सेटिंग पकड़ाया जाएगा, जहाँ पे सेंटर शामिल होगा किसी धांधली में, तो वहाँ दोबारा सेंटर नहीं दिया जाएगा। लेकिन शिवा इन्फोटेक रांची में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर जेई का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर सीधा सेंटर शामिल था धांधली करवाने में, और फिर से पीजीटी का दिया, और पीजीटी देने से क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पास हो गए। और अभी भी जिन लोगों का रिजल्ट आ रहा है, जिन लोगों का यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है पीजीटी में, हम ये मांग करना चाहते हैं कि हम पहले नहीं बताना चाह रहे थे कि कौन लोग धांधली में शामिल है। सरकार जांच करवा ले, इन लोग जो 3000 लोग पास किया हुआ है उन लोग जांच करा ले, उसमें 2500 ऐसा लोग निकल जाएगा जो सिर्फ सेटिंग से पास हुआ है। और अगर ये मांग नहीं सरकार मानती है तो हम लोग का जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, ऊपर झारखंड में आंदोलन करेंगे और ये बात साबित हो जाएगा कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचारियों के साथ में है और न्याय के साथ में बिल्कुल नहीं है। ये बात हम लोग करने के लिए यहाँ पे आंदोलन शुरू किए हैं। इसके पहले हम लोग का आंदोलन जो है मोराबादी मैदान में हो रहा था, लेकिन मोराबादी मैदान में हम लोग की संख्या है 30 और फोर्स भर देता है 3000 ना। किस बात का डर सरकार को लग रहा है? पीजीटी में जांच करवाने से किस बात से सरकार डर रही है कि 3000 आर्मी भेज दी हम लोग हटाने के लिए ना, जबकि हम लोग 30 आदमी हैं। और उसके बाद भी इतना डराया गया, हमारे लीडर लोग को बोला जाता है कि धरना खत्म करवानी तो तुमको जेल भेज देंगे ना, ये लाठीचार्ज करवाते हैं। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं सरकार को कि आप आइए, मुझे अरेस्ट कीजिए, लेकिन ये बात लिख लीजिए कि आपकी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। पीजीटी में पूरी तरह से उन लोगों के बच्चे शामिल हैं जो कि माँ बाप खुद निकम्मे हैं, अपने निकम्मे बाल बच्चों को क्या किए कि पैसे देकर नौकरी दिला दे रहे हैं ताकि उन लोग ऐसे जिए।
कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। हम लोग अपना किताब को भी लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग का एग्जाम है अभी कुछ दिन के बाद, लेकिन हमको पता है कि ये जो 6 to 8 या कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम होगा, सिर्फ उन लोगों को नौकरी दे दिया जाएगा जो कि सेटिंग वाले लोग हैं, जो निकम्मे लोग हैं। हमको नहीं दिया जाएगा, पढ़ने वालों को नहीं दिया जाएगा। जिसके पास 15, 20, 30 लाख रुपया होगा उसको दिया जाएगा और बाकी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमको सरकार से मांग है कि अगर सरकार न्याय चाहती है, सरकार एक कानून बनाई है कि जो लोग धांधली करेगा, चोरी करेगा, किसी तरह सरकारी नौकरी में धांधली करेगा, उसे 10 साल जो जेल होगा, 10 करोड़ का जुर्माना होगा। क्या ये कानून जो बनाया गया था झारखंड सरकार के थ्रू, क्यों बनाया गया था? देखने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए? अगर सरकार सच में ये कानून बनाई है तो इस पर जांच करवा ले, और जांच करवाए और हम लोग से भी ये बात को पूछे सरकार ये कौन लोग शामिल है। तो सरकार को अभी इंफॉर्मेशन आपके थ्रू दे देना चाहते हैं कि जो लोग रिजल्ट की मांग कर रहे थे यहाँ पे आकर के, उन लोग से जांच की शुरुआत किया जाए। उसमें 90% लोग उन लोग निकल जाएंगे जो सेटिंग वाले लोग हैं। इसलिए हम ये सरकार के थ्रू या आपके थ्रू माध्यम से ये सबको बताना चाहते हैं कि ये झारखंड सरकार है, ये आप यकीन बिल्कुल मत कीजिए कि ये जो है उन लोगों को जॉब देगी जो सही लोग, जो पढ़े लिखेगा। ये उन लोगों को नौकरी देगी जो पैसा 15-20 लाख रुपया देगा। और ये सिस्टम आज से नहीं, हमेशा सरकारी नौकरी में ही आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जांच जब तक नहीं हो, मेरा अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। अभी पीजीटी का एग्जाम दिए हुए थे? हम पीजीटी मैथ्स का एग्जाम दिए थे। हम इतना मार्क्स आया था कि हमको लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमको ये बात थोड़ी ना पता था कि हम पैसे नहीं दिए थे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। और ये एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बताइए कौन सा एग्जाम होता है दुनिया में जैसे 150 क्वेश्चन में 50 को गलत हो जाता है और एग्जाम रद्द नहीं होगा? कैसे नहीं रद्द होगा? और सोचिए यहाँ पे जो छात्र कल तक यहाँ पे जो धरने में शामिल थे रिजल्ट जारी करवाने के लिए, हम लोग 150 में 50 क्वेश्चन जब गलत था तो जैसे जा रहे थे हम लोग करेक्शन कराने के लिए, ये जो गलत है इसको सही कीजिए, उसके बाद रिजल्ट जारी कीजिए। लेकिन इन लोग जा रहे थे रिजल्ट जारी करवाने के लिए कि रिजल्ट जारी कर दो। अरे बताइए, ये सिंपल सी लॉजिक है कि आप पहले करेक्शन करवाइएगा, पहले रिजल्ट जारी करवाइएगा। तो रिजल्ट जारी करवाने के लिए और उसके बाद फिर डीबी के लिए इन लोग आंदोलन किया और फिर उसके बाद रिजल्ट जारी के लिए आंदोलन किया, है ना। इसका मतलब क्या है जी? आपका आंदोलन काम है, हम लोग को तो नहीं था, आंदोलन नहीं कर रहे थे हम लोग। रिजल्ट में कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है आपके हिसाब से? मेरा रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है कि सिर्फ उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो पैसा दिया है। सिर्फ उसको आप प्रूफ कैसे कीजिएगा? सरकार पूछना चाहे। हाँ, हम बताते हैं कैसे प्रूफ हो जाएगा ये ना। ये बताइए, अभी जस्ट आपको हम बताएं कि जो छात्र 150 में 50 क्वेश्चन गलत है उसको करेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं, वही जो छात्र जो धरना में दे रहे थे उन लोग रिजल्ट जारी करवाने के लिए जा रहे थे। बताइए सिंपल सा, कोई रिजल्ट जारी करवाने के लिए क्यों जाएगा? और दूसरा, श्रेया डिजिटल बोकारो एक सेंटर का नाम बता रहे हैं, शिवा इन्फोटेक रांची के सेंटर का नाम बता रहे हैं, जहां पे एक ही कमरे रूम से सभी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। एक ही रूम में, अलग से रूम में बताया गया था उन लोग को 2-2 लाख रुपया लेकर के। और एग्जाम से पहले मुझे भी कॉल आता था कि आप 2 लाख रुपया दीजिए और सर्टिफिकेट दीजिए और उसके बाद रात में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपके हिसाब से जेएसएससी पीजीटी का जो रिजल्ट आया उसमें धांधली हुआ है? जेएसएससी पीजीटी में धांधली नहीं हुआ, इसे बिल्कुल ही रद्द होना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा धांधली वाला कोई सिर्फ हुआ है। आपको रद्द होने की रद्द होना चाहिए। लैब असिस्टेंट का एग्जाम वही लिया था। और एक बात और बताना चाहते हैं, पीजीटी का एग्जाम कौन सा एजेंसी ली? वही एजेंसी एग्जाम ली थी जो सीजीएल का एग्जाम ली थी। कुछ चोरी में पकड़ा गई, झारखंड सरकार उसको जो है क्या किया, झारखंड सरकार उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब बताइए, चोर एजेंसी से एग्जाम ले आके आप रिजल्ट दे रहे हैं, ये क्या बात हुई भाई? जब आपका सतवत एजेंसी सीजीएल का एग्जाम ली, वही पीजीटी का एग्जाम ली, वही लैब असिस्टेंट का एग्जाम ली, तो सीजीएल में उस चोरी करते पकड़ा गई, रात में क्वेश्चन पर आउट करते पकड़ा गई, तो क्या शाम में पहले जो एग्जाम ली पीजीटी और लैब असिस्टेंट क्या अच्छे से ली होगी? नहीं, चोरी से ली होगी ना। तो चोर एजेंसी से एग्जाम लिया हुआ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये एग्जाम बिल्कुल रद्द होना चाहिए। सिर्फ रद्द नहीं मांग नहीं कर रहे हम लोग, रद्द मत कीजिए, सिर्फ जांच बैठा के जो लोगों ने पैसे दे करके सेट किया था, ये सीट बुक किया है, वो पहले जेल भी जाना चाहिए। 10 साल का जेल होना चाहिए, 10 करोड़ का जुर्माना चाहिए। झारखंड सरकार खुद से रूल बनाई है और खुद से रूल बनाई है तो ये जो है वो अप्लाई करके दिखाए, नहीं तो बोले कि हम बेईमानों के साथ में हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ में हैं, हम न्याय के साथ में बिल्कुल नहीं है। ये खुलेआम झारखंड सरकार को बोलना पड़ेगा। ये बात हम आपके थ्रू सभी लोग को बताना चाहते हैं। और आपके थ्रू एक और बात बताना चाहते हैं कि झारखंड के जितने भी सरकार कैंडिडेट हैं, जो पीजीटी कैंडिडेट लैब असिस्टेंट मायूस हो चुके हैं, उनका मन में ये डर है कि नहीं सिर्फ नौकरी वालों को, पैसे वालों को नौकरी होता है। तो आप बिल्कुल डरिए मत, आप यहाँ पे हम लोग के साथ में जुड़िए और इसको जांच की मांग जब तक नहीं करवाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्या परिचय क्या हुआ? मेरा नाम होगा शेख मोहसिन, पीजीटी मैथ्स का कैंडिडेट थे हम।